भाजपा विधायक अनंत ओझा ने जल संसाधन विभाग पर बड़ा हमला बोला है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान इस विभाग में केवल लूट और झूठ का बोलबाला रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। 2 वर्षों के शासन में जल संसाधन विभाग में केवल झूठ का पुलिंदा इस राज्य की जनता के सामने प्रदर्शित करने का काम किया है। जिस प्रकार से वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य का कुल बजट 91,277 करोड़ रुपए लेकर के सरकार आई थी, और उसमें से पिछले कार्यकाल से जब इनका बजट 83,000 करोड़ का था, उससे भी घटा करके जल संसाधन विभाग, जो इस प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में जाना जाता है, विशेष करके राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण आबादी है, खेती पर निर्भर आबादी है, पहाड़, झरना, तालाब उसके साथ जुड़ी आबादी है, और उसके बावजूद भी मात्र अगर दोनों अनुपूरक राज्य सरकार का हम मिला दें तो अपने 91,277 करोड़ की राशि में 1,298.46 करोड़ राशि ही सरकार ने बजट में रखने का काम किया था। और उसकी स्थिति क्या है, उसमें से भी दिसंबर पार हो गया, विगत 9 महीने में इस सरकार ने मात्र 45% राशि अपने बजट का खर्च कर पाई है। पिछले वर्ष भी आप सबको ध्यान में होगा कि हमने इन बातों को केंद्रित करते हुए आपके समक्ष लाया था कि पिछले वर्ष जो सरकार एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का रोना रो रही थी, वहीं दूसरी ओर पिछले साल भी 1 साल में सरकार एक कदम नहीं चल पाई थी, वहीं विगत 2 साल के शासन काल में भी ये सरकार एक कदम भी चलने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से पलामू जैसे सुखाड़ क्षेत्र में कन्हर बराज परियोजना, आज उसकी स्थिति क्या है, सरकार ने प्रथम बजट में भी और दूसरी बजट में भी इसको प्रावधानित करने का काम किया था कि हम उस योजना को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज स्थिति जस की तस है। उसी प्रकार से लंबे समय तक एक सफेद हाथी बना हुआ स्वर्ण रेखा परियोजना, आज स्वर्ण रेखा परियोजना सरकार जस की तस स्थिति खड़ी है। उसी प्रकार से गुमानी बराज के बारे में जो केंद्र संपोषित योजना चल रही थी संथालपुरना के अंदर, गुमानी बराज की स्थिति भी जस की तस खड़ी है। उसी प्रकार से बटेश्वर सिंचाई पंप नहर योजना, जो मां गंगा के पानी को ला करके संथालपुरना में सिंचाई योग्य बनाना था, एक कदम भी सरकार विगत 2 सालों के शासन काल में नहीं चल पाई। और इस प्रकार से जब हम इन योजनाओं को देखेंगे तो कुल बजट का मात्र 6.5% ही सरकार ने जल संसाधन विभाग में रखने का काम किया था। इसी प्रकार से जब ये मूल बजट को ही सरकार खर्च नहीं कर पाई, वैसे में अनुपूरक ला करके और केवल औपचारिकता निभाने का काम सिंचाई परियोजनाओं में सरकार ने किया है। और तो और जब हम देखेंगे यह जो 45% की राशि खर्च करने की बात आ रही है, तो पूरे पिछले बजट से लेकर के और अभी वर्तमान में लाए हुए विगत विधानसभा सत्र में अनुपूरक के बीच में ये केवल लूट और झूठ के ही 2 साल ये सरकार ने बिताने का काम किया है। जितनी भी बड़ी परियोजनाएं भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का विषय हो, उसको भी या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या उसकी कार्य की प्रगति को धीमा करके और उसको स्थापित करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। 1500 करोड़ का कन्हर सोन नदी योजना, 832 करोड़ का ईचा डैम योजना, उसी प्रकार से 462 करोड़ की और सिंचाई योजना थी, वो या तो बंद कर दी गई पलामू प्रमंडल में या उसकी गति को धीमी कर दी गई। छोटे
जो 500 से अधिक चेक डैम बनाने की बात सदन के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से सरकार ने अपने बजट में प्रावधानित किया था, उसको भी इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। दूसरी ओर जब इस सरकार के घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो, इन दोनों सरकार ने अनेक स्थानों पर लगातार यह बात कही थी कि हम सिंचाई में उपयोग के लिए डीजल खरीद एवं बिजली की खपत पर सरकार निःशुल्क प्रदान करने के काम करेगी। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में तिलका माझी कृषि पंप योजना और इस प्रकार के अनेक प्रयास पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में हुई थी। आज हम 2 साल का आकलन इस सरकार का सिंचाई के क्षेत्र में करें, चाहे माइनर इरिगेशन में हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन में हो, चाहे मेजर इरिगेशन में हो, हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में सरकार फेल साबित हुई है, फिसड्डी साबित हुई है। और इसीलिए ये लगातार इरिगेशन के क्षेत्र में हम अगर कह सकते हैं कि यह सरकार राज्य की अपेक्षा और आकांक्षा को लेकर के जो अपने घोषणा पत्र में दोनों दलों ने ये लाई थी कि हम सिंचाई सुविधा खेतों तक पहुंचाने का काम करेंगे, यह अपने घोषणा पत्र का भी इस सरकार ने पालन नहीं किया और जनता से झूठे वादे, झूठे नारे दे करके जिस प्रकार से हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई है, उसी प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में भी विफल साबित हुई है। आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि एक तरफ जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही आता है, साहेबगंज में गंगा कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। उस गंगा कटाव को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हम लोगों ने लगातार उठाया है और इस कटाव को रोकने की दिशा में पर्याप्त जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी, उस दिशा में सरकार पहल नहीं कर पाई है। एक महत्वपूर्ण विषय आप सबके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के अनुमति से रखना चाहते हैं। साहेबगंज का एक होनहार युवा लालजीत यादव, जो दरोगा के रूप में रांची जिला बल में भी कार्यरत रहे हैं, कई राज्य के कई जिलों में कार्यरत रहे हैं और अपनी कर्तव्यपरायणता और निष्ठा के साथ राज्य के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन जो बातें, खबरें आ रही है मीडिया के माध्यम से, विभिन्न संचार माध्यमों से आ रही है कि पलामू के नवा बाजार थाना में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे एक जिला परिवहन पदाधिकारी, जिनके भ्रष्टाचार के कारनामे पूरे जग जाहिर है, उसके साथ उनकी अनबन होने के कारण वहां के आरक्षी अधीक्षक ने उन्हें निलंबित करने का काम किया। और जिस प्रकार से आनन फानन में जो संदेहास्पद उनकी मौत की घटना को स्थानीय पुलिस जिस प्रकार से दबाने का काम कर रही है, राज्य सरकार से आप सबों के माध्यम से हम मांग करते हैं कि राज्य का एक होनहार युवा लालजीत यादव की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराए, स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई के माध्यम से जांच कराए। क्योंकि जो खबरें आ रही है लगातार आप देख रहे हो किस प्रकार से वहां की जनता उद्वेलित है, लगातार जनता सड़कों पर उतर करके इस कोविड काल में भी उद्वेलित होकर के अपने प्रदेश के एक नौजवान के साथ खड़ी है। तो ऐसे में राज्य सरकार उसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, प्रभावित परिवारों को, परिजन को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दे और सरकारी नौकरी दे। क्योंकि अभी जो सूचनाएं आ रही है कि आनन फानन में लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया, वहां के परिजन और स्थानीय नागरिक के दबाव में अंत में अभी जो सूचना आ रही है कि रिम्स में ले जाने की बात हो रही है, रिम्स में उनका पोस्टमार्टम कराने का हमने भी मांग किया था। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले की जांच कराए। कहीं न कहीं यह एक माफिया राज, एक बालू का सिंडिकेट, कई प्रकार के जो गलत काम करने वाला जो सिंडिकेट है, वह सिंडिकेट उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा था। और जो बातें सामने आ रही है ये कई संदेह पैदा करती है। इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और सरकार की नीयत अगर स्पष्ट है तो सरकार सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराए। यह आप सबों के माध्यम से अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम करते हैं। विशेष खबर ब्यूरो, रांची की रिपोर्ट।